साइंस बुलेटिन। एलन मस्क फिर बने दुनिया के सबसे अमीर आदमी। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क फ्रांसीसी लग्जरी टाइकून बर्नार्ड अर्नोल्ट से खिताब वापस लेते हुए एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 2022 में 138 अरब डॉलर खोने के बाद टेस्ला और स्पेसएक्स की सफलता से उत्साहित मस्क ने गुरुवार के अंत तक अतिरिक्त 95.4 अरब डॉलर कमाए। लग्जरी उत्पादों की मांग में वैश्विक मंदी के कारण एलवीएमएच मोएट हेनेसी लुई वुइटन एसए के शेयरों में गिरावट के बाद उनकी कुल संपत्ति अब अर्नोल्ट से 50 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। इंडेक्स के मुताबिक मस्क की कुल संपत्ति अब 232 अरब डॉलर आकी गई है। नए एआई फीचर्स के साथ अपने सरफेस लैपटॉप पर काम कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट अपने सरफेस लैपटॉप लाइनअप सीरीज को एआई फीचर्स के साथ अपग्रेड करने पर काम कर रहा है। विंडोज सेंट्रल ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि टेक दिग्गज अपनी सरफेस प्रो और सरफेस लैपटॉप लाइनों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट पर काम कर रही है, जिसमें इंटेल 14 जनरेशन और क्वालकॉम एक्स सीरीज चिप्स के रूप में बेहतर डिज़ाइन, नई सुविधाओं और अगली जनरेशन के सिलिकॉन के साथ महत्वपूर्ण अपग्रेड की सुविधा होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए उपकरणों की घोषणा फरवरी से मार्च के बीच हो सकती है। इसकी माइक्रोसॉफ्ट के फर्स्ट ट्रू नेक्स्ट जनरेशन एआई पीसी के रूप में मार्केटिंग की जाएगी। शोधकर्ताओं ने आईफोन हमलों में योगदान देने वाले एप्पल के एसओसी में खामी ढूंढी। शोधकर्ताओं की एक टीम ने चिप या एसओसी पर एप्पल सिस्टम में कमजोरियों की खोज की है, जिसने हाल के आईफोन हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसे ऑपरेशन ट्रायंगुलेशन के रूप में जाना जाता है, जिससे हमलावरों को iOS 16.6 तक के iOS वर्जन पर चलने वाले आईफोन पर हार्डवेयर आधारित मेमोरी सुरक्षा को बाईपास करने की इजाज़त मिलती है। ग्लोबल साइबर सुरक्षा फर्म कैस्परस्की के अनुसार खोजी गई कमजोरी एक हार्डवेयर फीचर है जो अस्पष्टता के माध्यम से सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है और इसका उद्देश्य परीक्षण या डिबगिंग करना हो सकता है। रैनसमवेयर हमले को अंजाम देने के लिए चैटजीपीटी का उपयोग करने के आरोप में चीन में 4 गिरफ्तार। चीनी अधिकारियों ने ओपनएआई के एआई चैटबॉट चैटजीपीटी की मदद से रैनसमवेयर विकसित करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो देश में इस तरह का पहला मामला है। चैटजीपीटी आधिकारिक तौर पर देश में उपलब्ध नहीं है और बीजिंग विदेशाधारित एआई तकनीक पर नकेल कस रहा है। पूर्वी झेजियांग प्रांत की राजधानी हांगझू में एक अज्ञात कंपनी द्वारा हमले की सूचना दी गई है, जिसके सिस्टम को रैनसमवेयर द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। हैकर्स ने पहुंच बहाल करने के लिए 20,000 टीथर की मांग की, जो कि अमेरिकी डॉलर के लिए एक्सेक आकी गई एक क्रिप्टोकरेंसी स्थिर मुद्रा है। बीएनटी की खास पेशकश।